नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में। दिल्ली से लेकर धून, मुंबई से लेकर मणिपुर तक हर जगह सुर्खियां गर्म हैं। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट के बीच कई अहम अपडेट सामने आए हैं। राजनीति, मौसम, शिक्षा और जनता से जुड़े बड़े फैसलों तक हर जरूरी खबर हम लाए हैं सिर्फ आपके लिए। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें एक साथ। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। ये धमाका एक ऐसे समय पर हुआ था जब दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस ने 2900 किलोग्राम RDX सीज किया था। इसके तुरंत बाद दिल्ली में हुए जोरदार ब्लास्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल से भी कनेक्शन हो सकता है। कार चलाने वाले व्यक्ति की पहचान उमर मोहम्मद के रूप में हुई है, जो पेशे से डॉक्टर है और पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद पुलिस को शक है कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली ब्लास्ट का फरीदाबाद मॉड्यूल से संपर्क होने की आशंका है, जहां पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था। अभी फाइनल रिपोर्ट्स सामने नहीं आई हैं। पुलिस ने धमाके वाली जगह से CCTV कैमरे चेक किए हैं। इनमें कार चलाने वाले उमर ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस धमाके में 9 लोगों की जान चली गई और 20 लोग घायल हैं। दिल्ली धमाके से कुछ घंटों पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने 3 डॉक्टर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2900 किलोग्राम RDX बरामद किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। इसमें 122 सीटों के कुल 1302 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मतदाता सुबह से ही वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इसको लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज की वोटिंग से 20 जिलों की 122 सीटों के 1302 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें 12 मंत्री भी शामिल हैं। मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस लाइव ब्लॉग में बिहार चुनाव की पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं, तो ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें FS News 91 पर। लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट के बाद पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। बीती रात से ही जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं। कई घंटों की पड़ताल के बाद साफ हो गया है कि लाल किले पर कार में हुआ धमाका एक आतंकी हमला था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हमले को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। राजनाथ सिंह का कहना है कि धमाके की साजिश रचने वालों को किसी की कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस धमाके की जांच की जा रही है। जांच में जो कुछ भी पता चलेगा उसे लोगों के सामने रखा जाएगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो कोई भी इस हमले का जिम्मेदार होगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाके से पूरी राजधानी में सनसनी फैल गई है। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है कि लाल किले के सामने कार में हुआ धमाका आतंकी घटना ही थी। दिल्ली धमाके की जांच शुरू हो चुकी है। अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि हमले की छानबीन राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी करेंगी या स्पेशल सेल। आज शाम तक केस की जांच किसी एजेंसी को सौंप दी जाएगी। दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के संदिग्ध उमर मोहम्मद की बहन मुजम्मिला अख्तर ने कहा कि पुलिस ने उनकी सास, पति और देवर को हिरासत में लिया है। उन्होंने आखिरी बार उमर से 3 दिन पहले बात की थी और उसका नाम सुनकर चौंक गई थी। मुजम्मिला ने बताया कि उमर पिछले 2 सालों से फरीदाबाद में रह रहा था और दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के संदिग्धों में से एक डॉक्टर उमर मोहम्मद की बहन मुजम्मिला अख्तर का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मेरी सास, पति और देवर को पूछताछ के लिए ले गई। उन्होंने उमर के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। मुजम्मिला अख्तर ने कहा कि हमने आखिरी बार उससे 3 दिन पहले शुक्रवार को बात की थी और मामले में उसका नाम सुनकर चौंक गई थी। वो पिछले 2 सालों से फरीदाबाद में रह रहा था और क्रिकेट का बहुत शौकीन था। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सवाल पूछने पर मुजम्मिला ने कहा कि वो इस तरह का आदमी नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। उसे बच्चों से बहुत लगाव था। हमने उसे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की ताकि घर परिवार चला सकें। वो काफी शांत स्वभाव का था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था और उसके दोस्त भी कम थे। उमर की शादी के बारे में जब पूछा गया तो मुजम्मिला ने बताया कि उसकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन सगाई हो रखी थी।
दूसरे संदिग्ध आदिल के बारे में पूछे जाने पर मुजम्मिला ने कहा कि उसे नहीं जानती, सिर्फ उसका नाम सुना है। सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले दरियागंज की ओर जा रही एक I-20 गाड़ी में धमाका हुआ। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार जो व्यक्ति गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो उमर ही था। उमर फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। ऐसी खबर है कि सोमवार दोपहर फरीदाबाद में पकड़े गए साथियों के बाद उमर पैनिक हो गया और वो कार में मौजूद विस्फोटक लेकर दिल्ली आ गया, जिसके बाद वो रिंग रोड से होते हुए लाल किले की तरफ दरियांग की ओर जा रहा था। तभी लाल किले के सामने रेड लाइट पर ब्लास्ट हो गया। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद और हथियारों की तस्करी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आतंकी गुटों को हथियार पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध है। दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप 3 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। सोमवार को दिल्ली का AQI 362 दर्ज किया गया था, लेकिन मंगलवार सुबह ये 425 तक पहुंच गया। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप 3 के तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन और बाजार को बंद कर दिया गया है। पुलिस पूरी दिल्ली में कड़ी निगरानी रख रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और पूरे इलाके में सुरक्षा जांच चल रही है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के साथ 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा में विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद बडगाम में उपचुनाव हो रहा है, जिसमें कई उम्मीदवार मैदान में हैं। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने मोहम्मद की हमी की भारतीय टीम में तीनों फॉर्मेट में वापसी की मांग की है। गांगुली ने कहा कि शमी फिट हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन चयनकर्ता उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। शमी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया है, जबकि उन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। वह सिस्टम अंबाला में 223 वोटर कार्ड पर एक ही फोटो। 9 साल से भटक रही 72 साल की बुजुर्ग की क्या है मांग। अंबाला के ढकोला गांव में 77 वर्षीय चरणजीत कौर की तस्वीर 223 वोटर कार्ड पर छपी है, जिनमें पुरुषों के कार्ड भी शामिल हैं। 2015 से ये गलती बरकरार है, जिसे अधिकारियों ने डेटा एंट्री की त्रुटि बताया था। हर चुनाव के साथ ये समस्या बढ़ती गई पर कोई सुधार नहीं हुआ। अब गांव में ये मजाक बन गया है, लेकिन चरणजीत कौर के लिए ये गंभीर मुद्दा है। दुखी मन से आया हूं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी ने क्या क्या कहा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ब्लास्ट से पूरा देश हिल गया है और साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी। वर्तमान में पीएम मोदी भूटान की यात्रा पर हैं। यूपी के 5 लोगों की दिल्ली ब्लास्ट में मौत, इनमें 2 दोस्त। रिसीव करने मेट्रो गया था, अमरोहा में शव रखकर प्रदर्शन। दिल्ली कार ब्लास्ट में यूपी से मरने वालों की संख्या 5 पहुंच गई है। 3 लोग घायल हैं। 2 शवों की अभी शिनाख्त मिली हुई है। अमरोहा के रहने वाले अशोक सिंह और लोकेश अग्रवाल की ब्लास्ट में जान गई है। दोनों दोस्त थे। अशोक दिल्ली परिवहन निगम में नौकरी करते थे, जबकि लोकेश खाद्य कारोबारी थे। इसके अलावा मेरठ के मोहसिन 32, श्रावस्ती के दिनेश कुमार 32 और शामली के नौमान 22 की विस्फोट में मौत हो गई। दिनेश मोहसिन दिल्ली में मजदूरी करते थे। नौमान दुकान का सामान खरीदने दिल्ली गया था। वहीं लोकेश अपनी समधन को देखने दिल्ली आए थे। शाम के वक्त उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। लोकेश मेट्रो से लाल किले के पास पहुंचे। अशोक उन्हें रिसीव करने के लिए आए थे। जैसे ही दोनों कार में बैठे तभी विस्फोट हो गया। दोनों के शव बुरी तरह झुलस गए। आज सुबह दोनों के शव घर लाए गए। जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची, परिजनों में चीख पुकार मच गई। महिलाएं रो रो कर बेसुध हो गईं। अमरोहा के अशोक सिंह के परिजन सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेगा, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार को मुआवजा दिया जाए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा देवरिया के रहने वाले शिवा जायसवाल, आगरा के पप्पू और गाजियाबाद के मोहम्मद दाऊद ब्लास्ट में घायल हुए हैं। तीनों का इलाज दिल्ली के LNP अस्पताल में चल रहा है। इधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने अफसरों से कहा है कि फील्ड में उतरें, कोई संदिग्ध बचने न पाए।